नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही है मैंगो के साथ एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं सबसे पहले मैंने एक बहुत बड़े साइज़ का लगभग 300 ग्राम के आसपास का ये मैंगो होगा और मैंने लिया है इस चाशनी को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप, हाफ कप चीनी और 1 कप मैंने पानी लिया है। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं चाशनी बनाकर रेडी कर लेती हूँ। मैं चाशनी को बनाने के लिए ना 1 या 2 तार की ज़रूरत नहीं है, बस चीनी हल्का सा घुल जाए। चीनी के घुलने के बाद 2 से 3 मिनट तक उसे और पका लेना है। उसके बाद इसे गैस के चूल्हे से नीचे उतार लूँगी। चाशनी को पकाते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से केसर के पंखुड़ियाँ हैं, केसर है ये, ताकि इसका कलर जो है अच्छा आ जाए। और साथ ही मैं डाल दूंगी फ्रेश कुटा हुआ इलायची। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे चूल्हा से नीचे उतार लूँगी। मैं चाशनी को नीचे उतारने के बाद मैं अब बनाऊंगी कस्टर्ड। वो भी बिल्कुल होममेड बनाऊंगी, बाहर से मैं नहीं लाऊंगी। तो चलिए मैं कस्टर्ड बनाना शुरू करती हूँ। मैं कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने लिया है आधा लीटर, हाफ लीटर मिल्क। मैं इसको बॉयल कर लूँगी। मैं जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक मैंने लिया है आधा कप थोड़ा सा दूध लिया है। उस दूध में मैं मिलाऊंगी इस स्पून की सहायता से मैंने 3 स्पून अरारोट ले लिया है। अरारोट ना हो तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। मैं इस दूध के अंदर इसे डाल दूंगी। डालकर इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी। मैंने अरारोट को बिल्कुल अच्छी तरीके से घोलकर तैयार कर लिया है और इधर दूध में भी बॉयल आ चुका है। दूध में बॉयल डालने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट तक और बॉयल कर लूँगी। दूध को मैंने 3 से 4 मिनट तक बॉयल कर लिया है। अब मैं डाल दूँगी ये घोला हुआ अरारोट। इसको मिला के डालना है क्योंकि अरारोट जो है बहुत ही जल्दी नीचे बैठ जाता है। इस अरारोट को मैं डाल दूँगी। अरारोट डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाते रहना है। अरारोट के अंदर भी उबाल आ चुकी है। इसे चलाते हुए उबालना है। जब इसमें उबाल आ जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 3 टीस्पून जितना शुगर है ये। जब यह हल्का गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तब मैं डालूँगी इसमें वनीला एसेंस। इसमें से मैं कुछ ड्रॉप लगभग हाफ टीस्पून जितना मैं डालूँगी ताकि इसका फ्लेवर जो है वनीला एसेंस की तरह हो।
अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस कस्टर्ड को पकाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुका है। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी लगभग 1/4 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस। ताकि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल रियल कस्टर्ड पाउडर की तरह आए। जब ये हल्का सा एक से 2 मिनट तक और पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसे गैस से नीचे उतार दूंगी। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। ये पका है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब चलाते हैं तो आप देखेंगे कि ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देता है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। इसे पूरा पकाने में, अच्छी तरह से पकाने में लगभग मुझे 9 से 10 मिनट लग गया है। अब मैं इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं इस मैंगो को कट करके ग्राइंडर जार के अंदर डाल के महीन पेस्ट बना लूँगी। मैं इसका प्योरे बना लूँगी। तो चलिए मैं इसका प्योरे बनाने के बाद आपसे मैं मिलती हूँ। मैंने मैंगो को पीस कर तैयार कर लिया है और इधर कस्टर्ड भी जो है, होममेड कस्टर्ड जो मैंने बनाया था वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो चलिए मैं इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं मैंगो को इस कस्टर्ड के अंदर डाल दूँगी और साथ ही मैं डालूँगी क्रीम। फ्रेश क्रीम है ये, घर के दूध का जो क्रीम होता है वो क्रीम है। लगभग 2 टीस्पून जितना डालूँगी मैं, हाफ। मैंने इस क्रीम में से आधे क्रीम को लगभग 2 टीस्पून जितना डाल दिया है। अब मैं इन सब को बिल्कुल अच्छी तरीके से विस्क की सहायता से मैं इसको बिल्कुल स्मूथ क्रीमी पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छी तरीके से इसको घुमाते हुए मिलाना है इसे, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। मैंने इस कस्टर्ड पाउडर और मैंगो को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है। मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंटा है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है ये क्रीमी टेक्सचर। तो चलिए अब मैं इस केक को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस केक को बनाने के लिए मैंने रस, जो प्लेन रस आता है ना, वो रस सूजी का रस है, उसे मैं इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैंने बाउल लिया हुआ है। आपके पास जिस तरह का भी बाउल हो वो ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इस रस को इस चाशनी के अंदर डुबोऊंगी। अच्छी तरीके से डुबोना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से चाशनी का जो टेस्ट है वो चला जाए। डुबोने के बाद मैं इस रस को इस बाउल के अंदर डालती जाऊंगी। आपके पास अगर रस ना हो, बिस्किट हो, तो बिस्किट का भी बना सकते हैं आप आराम से। बिस्किट भी ना तो ब्रेड के साथ भी ये रेसिपी बनकर बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो जाती है। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है ब्रेड का भी। इस तरह से मैं अच्छी तरीके से डुबोते हुए इसे तैयार कर लूँगी। मैंने रस को बिल्कुल अच्छी तरीके से चाशनी में भिगोते हुए डाल दिया है। अब इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी ये तैयार किया हुआ कस्टर्ड। बिल्कुल अच्छी तरीके से डालना है।
कस्टर्ड डालने के बाद मैं डाल दूंगी इसके ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं डालूंगी कुछ टूटी फ्रूटी। उसके बाद मैं डालूंगी कुछ मैंगो के क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स हैं। इसके बाद फिर से मैं अगेन ब्रेड को चाशनी में डुबोऊंगी अच्छी तरीके से, और फिर इसके ऊपर से मैं एक और लेयर लगाऊंगी। मैंने इसके ऊपर से एक और लेयर लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैं फिर दोबारा से डालूंगी कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड पाउडर। बहुत अच्छी तरीके से डालना है। आप यकीन मानिए ये रेसिपी इतनी डिलीशियस होती है, बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। कम सामान के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, और खाने में तो पूछिए ही नहीं, इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस और सुपर हेल्दी फूड है। तो अब मैं अच्छी तरीके से मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड जो मैंने बनाया था उसको मैंने डाल दिया है। इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी दोबारा मैं डाल दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने काजू और बादाम लिया हुआ है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी पसंद हो आपको। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं डाल दूँगी टूटी फ्रूटी। उसके बाद दोबारा से मैं डाल दूँगी कुछ मैंगो के स्लाइस, क्यूब्स हैं मैंगो के। इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे फ्रीज के अंदर कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक, 1.5 आवर या 2 आवर तक मैं इसे फ्रिज में इसे बंद करके फ्रिज के अंदर डाल दूंगी। 2 घंटे के बाद मैं सर्व करके आपसे मैं मिलती हूँ। इस मैंगो मलाई केक को फ्रिज के अंदर रखे हुए लगभग 2 आवर हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितना यम्मी दिखने में लग रहा है। ये जितना यम्मी देखने में लग रहा है उतना ही यम्मी ये खाने में भी है। तो चलिए मैं इसे सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मैंगो मलाई केक की रेसिपी में से कट करके इस एक प्लेट में सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इतना टेस्टी, सो डिलीशियस है, सुपर हेल्दी है ये। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी इतनी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है कि आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये मैं पूरा गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ये इतना मैं क्या बताऊँ, ये इतना टेस्टी है ना। आप प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना हुआ है, सो सॉफ्ट। सो यम्मी है ये।
प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।